हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में। बेटा आज हम बात करने वाले हैं 6th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में इसकी बहुत सारे चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए थे आपको। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके जरूर चेक करिएगा उस वीडियो को, बिकॉज उसमें बहुत सारा चैप्टर आपका मोस्टली कवर हो गया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज हमारी रह गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, वो रह गई थी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा सो दैट आपको क्लैरिटी हो सके। फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी कि हमने पहले जो बात की थी वो किस बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आज बहुत ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है। तो जो टॉपिक्स हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, वो वाले टॉपिक्स मैं जो ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, कवर करवा चुकी हूँ पार्ट 1 में, वो थे बेसिकली कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल थी। मैग्नेट की कौन सी शेप्स हैं उसके बारे में हमने बात की थी। मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं उसके बारे में मैंने बात की थी। पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या है, मैग्नेट के कौन से दो पोल्स थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की है आपके साथ वहां पे। उसके बाद हमने बात की थी कि हम मैग्नेट को यूज करके डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली मैग्नेटिक कंपास में हमने देखा था कि मैग्नेटिक कंपास से पुराने टाइम में डायरेक्शन पता की जाती थी, है ना। तो वो किस तरह से की जाती थी उस पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है पार्ट 1 की वीडियो में। उसके बाद है हाउ टू मेक अ मैग्नेटिक कंपास, हम बहुत ही इजी तरीके से एक मैग्नेटिक कंपास को कैसे रेडी कर सकते हैं। ये सारी बातें मैंने पार्ट 1 में की है। अब बात करने वाले हैं इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की, जो कि हमारी इस चैप्टर में आज हम रीड करेंगे, दैट इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट्स। ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की। ठीक है, इसको हम समझेंगे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यहाँ पे देखिए क्या हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पेयर ऑफ बार मैग्नेट लिया। कौन सा मैग्नेट लिया, जब हमने शेप्स पढ़ी थी तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैग्नेट्स थे, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, बार मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बार मैग्नेट जब हमने लिया, यहाँ पे पेयर ले लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, पेयर ले लिया, ए मैग्नेट एंड बी मैग्नेट का पेयर लिया। जब हमने पेयर लिया तो जो ए वाले मैग्नेट थे उन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक पेंसिल्स के ऊपर इसको प्लेस कर दिया, और सेकंड वाला जो है उसको एज इट इज हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल सारे मैग्नेट्स के ऊपर ये लिखा हुआ है, नॉर्थ और साउथ पोल, है ना। यहाँ पे हमने इस वाले में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नॉर्थ और साउथ और सेकेंड मैग्नेट को साउथ और नॉर्थ पोल, इनका हमने यहाँ पे हमने क्या किया है, एक यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस आपको जरूर रखनी है, दो मैग्नेट्स के बीच में आपको स्पेस रखनी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस वाले मैग्नेट का साउथ पोल और इस वाले मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम पास पास रख रहे हैं। ठीक है, इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम साउथ वाले को यहाँ पे रख रहे हैं और साथ में साउथ वाला सेकेंड भी साउथ वाला पोल ही आगे आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ आई कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या एक्सपेरिमेंट हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम साउथ और नॉर्थ पोल दोनों को सामने सामने रख रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेम पोल को सामने सामने रख रहे हैं। जब ये चीज आपने एक्सपेरिमेंट में की तो बेसिकली आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे होता क्या बेटा, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल का क्या मतलब है, जब हमने यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है, डिफरेंट है ना दोनों पोल्स, तो जब ये पोल्स सामने आएंगे तो हम क्या
ऑब्जर्व करते हैं कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। जो सेम तरह के पोल्स नहीं होते, जो डिफरेंट पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और जो लाइक पोल्स होते हैं, मतलब जो सेम होते हैं, जहां यहाँ पे आपने देखा ना कि यहाँ पे हमने क्या किया था, साउथ और साउथ पोल दोनों को सेम जगह पे रख दिया ना। ठीक है, क्योंकि सेम पोल्स को रखा तो जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर भगा देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। क्या, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो एक दूसरे से पोल्स अनलाइक होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो पोल्स लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, दूर भगा देते हैं। ठीक है, तो यहां से एक रिपल्शन की थ्योरी निकल के आई मैग्नेट के बारे में। ठीक है, ये हमारी थी ऑब्जर्वेशन। बट हम जब यही चीज सेम एक्टिविटी को रिपीट करते हैं आयरन बार के साथ, मतलब हमें ये देखना है कि क्या मैग्नेट में ये रिपल्शन वाला प्रोसेस होता है या किसी और में भी होता है। तो जब हमने आयरन के साथ ये चीज की तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि आयरन के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। आयरन जैसे उसमें होता है कि रिपल्शन नहीं था। ठीक है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन ही था। ठीक है, वहां पे हमें एक ही चीज देखने को मिली, अट्रैक्शन देखने को मिली, हमें वहां पे रिपल्शन देखने को नहीं मिली। ठीक है, आयरन बार के साथ जब हमने किया, फिर हमने ट्राई किया कि हम कुछ डिफरेंट करके देखते हैं। जब हमने कुछ डिफरेंट करने की सोची तो हमने क्या किया, यहाँ पे बार मैग्नेट को प्लेस किया और यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास ले ली। ठीक है, जब हमने ये चीज की तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इधर साइड पे हमने नॉर्थ पोल लिया है और इस वाले मैग्नेट पे हमने क्या लिया है, साउथ पोल लिया है। ठीक है, जब हमने इस वाले मैग्नेट को, ये 1 नंबर लिख लेते हैं हम और ये नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है, जब हमने नंबर 1 वाला मैग्नेट जो है इसको मैग्नेटिक कंपास के हम पास लेके गए तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्थ पोल जो है, जब नॉर्थ पोल आया तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जब नॉर्थ पोल के सामने आया तो ये मूव किया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई है, वो साइड पे चली गई है ना। तो जब मैग्नेट टू बार मैग्नेट की हमने बात की तो यहाँ पे क्या हुआ कि साउथ वाले को जैसे ही हमने नॉर्थ पोल के पास लेके गए तो ये वाली इसमें इस नीडल में कोई भी हमें जो डिफ्लेक्शन है वो नजर नहीं आई, वो एज इट इज नीडल जो है वो पड़ी रही। ठीक है, जब हमने नॉर्थ पोल के पास लेके आए तो जो नीडल है वो मूव कर गई, साइड पे चली गई, और जैसे ही हमने साउथ पोल मैग्नेट का पास लेके आए तो क्या हुआ, जो नीडल है वो पास आ गई। ठीक है, तो ये थी ऑब्जर्वेशन। अब हमने सोचा कि कुछ और भी कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं। तो उस पे हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमने एक्सपेरिमेंट अभी किया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट, यहीं पे हमने क्या किया, एक वुडन का पार्ट बीच में रख दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक वुड का पीस बीच में रख दिया। तो हमने ये देखा कि इसमें फर्क क्या आता है, क्या कुछ डिफ्लेक्शन दोबारा आती है या नहीं आती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हम बीच में रख भी रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन वैसी की वैसी ही रह रही है, मैग्नेटिक कंपास में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या निकलता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट एज इट इज रहते हैं अगर हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को भी प्लेस कर दे तो भी। ठीक है, तो उसमें कोई भी फर्क हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये सारे जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैग्नेट को बहुत क्लोज से देखा तो हमें ये चीजें पता चली कि मैग्नेट तो बड़ी कमाल की चीज है, इसके साथ तो हम फन भी कर सकते हैं, है ना, इसके साथ हम खेल भी सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके साथ कुछ चीजें बनाने की कोशिश की। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसके साथ क्या बनाया, एक गार्लैंड बनाया।
इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने क्या बनाया, एक गार्लैंड बना लिया। फिर हमने और क्या चीजें ट्राई की, हमने यहाँ पे स्टील बॉल लेके वहां पे एक मेज बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टील बॉल्स लिए और उसका एक मेज रेडी कर लिया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, स्टील पेपर क्लिप इन द वाटर, पानी में स्टील पेपर क्लिप डाला और मैग्नेट्स के साथ उसको बाहर निकालने की कोशिश की। फिर हमने दो मैच बॉक्सेस लिए, उसके साथ एक मैग्नेटिक कार बना दी, और जब यहाँ पे सेम पोल्स को हमने रखा तो वो कार्स क्या की, एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये बहुत सारी हमने कुछ क्या क्या फन करने की कोशिश की, मैग्नेट के साथ बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश की। बच्चे आप भी ट्राई कर सकते हो कुछ भी, और आपके जो भी दिमाग में आए मैग्नेट के साथ खेलने के लिए, तो आप वो भी चीजें ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 4 आपको कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।